जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों, आज आपके लिए रीजनिंग के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं। ये क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें आज हम बहुत अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। बताइए, आपका ये सीरीज का पहला क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग देंगे, क्या हो जाएगा राइट आंसर, फिर उसके बाद मैं आपको जवाब बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हल कर लेते हैं बिना देरी के। तो पहले क्वेश्चन में कुछ नहीं, सिंपल आपसे एक सीरीज पूछी गई, उसका आंसर देना। तो देखो, मैं आपको बताऊं सर, इसमें क्या किया गया, एक का स्क्वायर किया गया है। पहले में एक का स्क्वायर किया गया, और एक का स्क्वायर आप लोग जानते हैं कि एक होता है। और फिर उसके बाद एक का स्क्वायर किया गया है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है, इसको सही कर लेते हैं एक बार, फिर आपको आंसर मैं देता हूँ। इसका ये थोड़ा गलत हो जाएगा, यहाँ पर अब 13 कर लीजिए। कितना, ये 13 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना, ये 13 है। ठीक है, याद रखेंगे, ये बात आपको याद रखना, ये 13 हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, यहाँ पर आपको 13 याद रखना है। इस 11 की जगह कितना है, 13 है। आप लोगों को याद रखना है 13। ठीक है, 13 है। कितना है, 13 है। चलिए अब मैं हल करता हूँ। 13, अच्छा 13 आ गया। देखो अब क्या है सर, एक का स्क्वायर आप अगर करेंगे तो एक का स्क्वायर कितना होगा, एक होगा। अब एक के स्क्वायर में आप 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 आपका ये निकल आया। ठीक है, उसके बाद सर एक के बाद अब हमने 3 का स्क्वायर करेंगे, तो 3 इसका स्क्वायर आप लोग जानते हैं 9 हो गए, 9 होगा। और 9 में कितना जोड़ेंगे, तो 9 में जोड़ेंगे सर 4, यानी कि कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अगली बात पर चलते हैं। फिर आप कहेंगे सर 3 का अब की बार कितने होगा, 5 का स्क्वायर होगा, क्योंकि देखिए एक एक छोड़कर हम ले रहे हैं, तो 5 का भी स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है, कहेंगे सर 25 5 का स्क्वायर होता है। कितना जोड़ेंगे, कहें आप गए आप 6 जोड़ेंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा, एक का स्क्वायर, एक छोड़कर 2 3 का स्क्वायर, फिर आपका एक और छोड़ा तो 5 का स्क्वायर। अब की बार इसमें 5 का है, इसमें फिर 7 का होगा, 7 2 9 का, इसमें 9 का है, 9 2 11 का, 11 के बाद अगला किसका होगा, 13 का। 13 का स्क्वायर कितना होता है, कहेंगे 13 का स्क्वायर होता है 169, यानी कि 169 होता है। ठीक है, 169 आपका होगा। तो यानी कि ये तो हमारा हो ही नहीं सकता, 149 भी नहीं, 151 भी नहीं हो सकता। अब इन दोनों में से कोई हमारा एक ऑप्शन है। अब और इस वाली दूसरी वाली श्रृंखला को हम देख लेते हैं, ये क्या कह रही है। ये श्रृंखला आपकी कह रही है कि सर पहले आपने 2 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर आप 6 जोड़ेंगे। तो यानी कि इस वाले में आप इस वाले में कितना जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे। इस वाले में फिर कितना, 8 के बाद फिर 2 10 जोड़ेंगे, 10 2 12 जोड़ेंगे, और इसमें 12 2 14 ऐड करेंगे। तो 14 जब इसमें आप ऐड करेंगे तो कितना होगा, 9 4 का 3 हासिल का 1 6 1 7 1 8 का, और एक ये 83। तो कितना, 183। विकल्प उत्तर सी का बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला। आपने समझा होगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। आप इसको अपने आप करेंगे, इजीली कर सकते हैं, बिल्कुल चुटकियों में इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग दे सकते हैं। बहुत सरल क्वेश्चन था, बस आपको समझना था। ठीक है, तो चलिए एक बार आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है अगर नहीं लिया है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन और उम्दा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए। आप एसएससी से लगाकर कोई भी एग्जाम दें, यूपी पुलिस का दें, कोई कहीं के भी किसी राज्य के पुलिस का एग्जाम दें, मतलब स्टेट से लगा के कहीं का आप एग्जाम दें, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। इसमें क्या गया, 3 - 4 + 12 गुणे 6 भाग 8 इक्वल टू 28, ये बताया गया। और कहा गया है कि कौन सी आपस में बदल कर दिए गए समीकरण को सही किया जाता है, मतलब आपस में उनको बदल दो और समीकरण को सही कर दो। देखियो, मैं आपको बता दूं, यहां आप 3 4 को बदल सकते हैं। ठीक है, 3 4 को देखो, 3 तो यहां पर नहीं आएगा, यानी कि पहले हम तो ये समझ गए, तो 3 तो यहां पर बदलेगा। 3 4 को अगर बदलेंगे तो आप बदल सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा और सोचिए, जब आप यहां पर 3 4 को बदल देंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये वाला आपकी फिर भाग नहीं हो पाएगी ना, फिर ये भाग आपकी नहीं हो पाएगी। और अगर 4 और 8 को बदल देंगे, 4 8 को, तो यहां पर अगर आप 8 कर देंगे और यहां पर अगर 4 ले आए तो ये वाली माइनस नहीं हो पाई, यानी कि ये तो हमारी दूसरी वाली समीकरण तो बिल्कुल गलत हो गई। ठीक है, अगर 4 6 से जोड़ेंगे तो यहां पर 6 रखेंगे तो भी आपकी बिल्कुल नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो ये भी आपकी गलत हो जाएगी। ठीक है, अगली अब आती है 3 4 में हम बदल सकते थे, लेकिन हमें यहां पर कंफ्यूजन लग रहा है, तो हम थोड़ा इसको रोक लेते हैं। अब हम सबसे पहले इस वाली को देखते हैं। देखो ये क्या होता है, ये आप अपने दिमाग से लगा सकते हैं। अब आपको ज़्यादा स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी, और आप कितना सोच सकते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम 3 8 को देखें तो 8 की जगह पर हम कितना लाए, 3 की जगह पर 8 लाए, माइनस का 4 किया, प्लस का आपने 12 किया, मल्टीप्लाइड कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब भाग में क्या करेंगे, भाग में 8 था, लेकिन हम यहाँ पर भाग में कितना करेंगे, 3 करेंगे। उसके बाद इक्वल टू में आपको कितना लाना, 28 लाना। अब देखिए हल कर लीजिए, आ जाएगा नहीं, तो इसको काटेंगे 2 से कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको कितना काटेंगे, 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24। और यहाँ पर कितना बचेगा, ये आपका 4 बचेगा, और 24 4 कितना होता है, 28 होता है। यानी कि हमारा सी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, मेरा ये क्वेश्चन लाने का पूरा मकसद यही था
कि मैं आपको बता सकूं कि आप दो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। पूरे आप समीकरण को समझिए और उसके बाद आप मतलब पूरी समीकरण को समझने के बाद आप इन दोनों को तो ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं इजीली, आप इनको इजीली हटा सकते हैं। ठीक है, ये हटाने की ट्रिक होती है, आप इनको आराम से हटा सकते हैं कि हाँ ये तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, चलिए मैं अब अगले क्वेश्चन पर आपको ले चलता हूँ। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। बताइए इसका राइट आंसर संबंध का क्वेश्चन है, और जहाँ दबा कर आपके एग्जाम में संबंध आते हैं, आप किसी भी एग्जाम को तैयारी कर रहे हो आपके एग्जाम में जो संबंध है वो दबा के पूछा जाता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। कह रहा एम जो है वो एन का भाई है, यम है जो एन का भाई, तो ये एन रहा, एन हमें नहीं मालूम कौन है, लेकिन जो एन है एन का भाई कौन है, एम है, तो एम पर हम लोग प्लस लगा देंगे। ठीक है, चलो अगला। कह रहा और मतलब और किसके लिए लगता है, फर्स्ट पर्सन के लिए यानी कि यम के लिए, और यम जो है वो बी और बी एन का भाई है। जो बी है मतलब और से इसका कोई संबंध नहीं, बी जो है वो एन का भाई है, यानी कि बी भी किसका है, एन का भाई है, तो बी पर भी हम लगा देंगे प्लस। और अगला कह रहा है कि इसी प्रकार यम डी का भाई है, जो यम है ये डी का भाई है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, प्लस में लग जाएगा, बिल्कुल सही, डी का भाई है। यम जो है वो डी का भाई है, लेकिन हमें डी का पता नहीं है कौन है, तो अभी हम छोड़ेंगे। किंतु यन डी का भाई नहीं है, कह रहा किंतु जो यन है ये डी का भाई नहीं। अब देखिए यन जो है ये डी का भाई नहीं, तो जाहिर सी बात है ये क्या होगी, बहन होगी। अब आपसे पूछा गया यन का डी से, यन का डी से, और मैंने हमेशा आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको बता दूं कि आपको हमेशा ये बात याद रखनी है, अगर आपके जिसके साथ का लगा हो संबंध हमेशा उसी का आंसर में देना है। आपको संबंध हमेशा उसी का देना है जिसके साथ का लगा, और यहां पर का किसके साथ, एन के साथ। और हमें पूरा का पूरा पता चल चुका है जो यन है ये कैसा है, ये माइनस पर्सन है, यानी कि आपका ये फीमेल है, तो फीमेल तो होगा तो आपका क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा, इसलिए विकल्प उत्तर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप लोग समझ गए होंगे मैंने आपको क्या बताना चाहा। सर का किसके साथ लगा ये बहुत जरूरी है, और यहां पर हमने देखा डी के से, क्योंकि हमें बताया गया यन जो है ये डी का भाई नहीं है, यानी कि जो यन है ये डी का भाई नहीं है, तो जाहिर सी बात भाई के साथ क्या होगा, बहन होगी, तो बहन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और का आपसे पूछा गया है इसलिए विकल्प उत्तर सी होगा। चलिए मैं अगले क्वेश्चन पर आपको ले चलता हूं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन जो मैंने आपको थंबनेल में दिया, और बहुत ही सरल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको समझना है। ठीक है, अगर आपने एक क्या होता है वो पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी। पाइथागोरस प्रमेय त्रिभुज, जब हम लोग समकोण त्रिभुज निकालते हैं तो समकोण त्रिभुज में 888 याद रखते हैं, 888 याद किए जाते हैं। वो अगर आपको याद होते तो ये आप चुटकियों में एक क्वेश्चन कर लेते, और जिन लोगों ने पहले नहीं सोच पाया अब उन्होंने अगर 888 सोच लिया होगा तो उनका तो ये हो गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ऐसे ही जबरदस्त क्वेश्चनों के लिए अब मैं लगातार आपके लिए ये वीडियो लेके आता हूँ और आऊँगा, जिससे आपके रीजनिंग के सवाल गलत नहीं होंगे। अच्छा, इस वाले को देखें, अपन लोग कैसे कर सकते हैं। देखो 3 4 और ये 5 होता है, ये 888 होता है। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे 4 का आप स्क्वायर कीजिए, 1 मिनट, 4 का आप स्क्वायर कीजिए, 4 का आप क्या कीजिए, स्क्वायर कीजिए, प्लस में आप क्या करिए 3 का स्क्वायर कीजिए, और इन दोनों का स्क्वायर बराबर किसके आ जाए, देखो 3 3 4 चक्कू 16 हो जाएगा, प्लस में आपका 3 3 9, ये कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, और 25 से किसका स्क्वायर है, कहेंगे सर 5 का स्क्वायर है। इसी प्रकार आप अगर इसको ये 25 हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा बराबर में 144, तो यानी कि इनका जो दोनों को जोड़ेंगे ये कितना आएगा 169, यानी कि ये किसका है, ये 13 का वर्ग है। तो इसी प्रकार आप क्या कर सकते हैं, तो 5 8 15 17, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 15, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग करके देख लें, अगर आपको ट्रिपलेट याद होते तो ये बिल्कुल इजीली हो जाता। ठीक है, 8 15 17 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए मैं करके भी आपको दिखा दूं, 8 9 64, 8 का वर्ग 64 होता है, और 15 का वर्ग जो होता है वो 225 होता है। कितना 225, तो 5 4 9 हो जाए, 6 2 8 हो जाए, और 2 ये 289 आ गया, जो कि 17 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप लोग समझ गए होंगे, इसलिए विकल्प उत्तर ए होगा। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। ये रहा आपको लाजवाब क्वेश्चन जो आपने थंबनेल में देखा होगा। कह रहा है 36 फिर 27 से फिर 196 का अगला क्या होगा। और ये मुझे भी बहुत पसंद क्वेश्चन आया, क्योंकि हाँ मुझे लगा कि ये क्वेश्चन आपको बताना मुझे बहुत ज़रूरी है। अच्छा क्वेश्चन, चलिए मैं आपको बिना टाइम करते हुए बताता हूं। लेकिन हाँ एक बात हमारी ज़रूर याद रखना, अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों तो एक बार लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आने वाला हर नई अपडेट आपको मिलती रहेगी। चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको बताऊं तो देखिए, जो 36 है क्या है सर, 6 का स्क्वायर है। 6 का स्क्वायर कितना होता है, कहेंगे आप 36 होता है। ठीक है, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। अब इस 6 को अगर आप आधा कर दें और 3 का क्यूब निकालें, इस 6 को आधा कर दें मतलब इसकी भाग कर दें 2 से। ठीक है, और इसका जो 3 आएगा, 3 का अगर आप क्यूब निकालें, क्या निकालें सर, 3 का क्यूब आप अगर निकालें, 3 का क्यूब तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। बोलो नहीं आ जाएगा, बोलो 27 आएगा नहीं। इसीलिए इस 196 किसका वर्ग है, 14 का वर्ग है। 14 का ये वर्ग है, 14 का क्या है, ये स्क्वायर है 196। ठीक है, अच्छा अब 14 का अगर आप आधा कर दें तो कितना बचेगा, कहेंगे सर 7 बचेगा।
अब 7 का क्यूब कितना होता है, तो कहेंगे 7 का क्यूब सर होता है 343। बोलो सही, 7 का क्यूब कितना होगा, 343 होगा। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर डी होगा। बोलो समझ में आया, बिल्कुल इजीली समझ में आएगा। 7 सती 49, 49 सती आप लोग अगर करके देखेंगे तो आपका यही आंसर आने वाला है। 7 × 63 का 3, 3 हासिल का आएगा, 7 × 63 का 3 हासिल का 6, 7 चुको 28, 28 और 6 आपका 34 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि आपका 343 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला। ठीक है, तो ये थे आज के टॉप 5 क्वेश्चन। मैंने रीजनिंग के 5 क्वेश्चन, अभी शुरुआत ही हमारी तो 5 ही क्वेश्चन लिए थे, लेकिन मैं आपको बता दूं ये 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों में, अपने यारों में, जहां भी आप स्टडी ग्रुप में जुड़े हैं, शेयर जरूर वीडियो को कर दें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।